May June 2015 variant 11. Gomez is the manager of a small computer repair business. Table 1 shows some costs and prices for his business. ठीक है? As it is a competitive market, Gomez knows it is important to maintain customer loyalty and revenue. ठीक है, हम लोग कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस हैं, कॉस्ट एंड प्राइसेस की डिटेल्स दी हुई हैं, मार्केट इज़ वेरी competitive एंड कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करना ज़रूरी है. गोमेज नोज दैट अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट would help improve profits. He thinks the best way to lower the break even point is to raise prices. ठीक है, ये कह रहा है कि प्राइसेस बढ़ाने से ब्रेक इवन जल्दी हो जाता है. दैट्स द बेस्ट वे. लेट्स सी. और भी वैसे रास्ते होते हैं. वैसे तो प्राइसेस जो है वो बढ़ाने से भी आपका ब्रेक इवन जल्दी आता है, या फिर कॉस्ट कंट्रोल करने से भी ब्रेक इवन जल्दी आता है ना. अगर आप खर्चे कवर करोगे, खर्चे कम करोगे, तो भी आपके ओवरऑल खर्चे जल्दी कवर हो जाते हैं. या अगर आप प्राइसेस बढ़ाते हो तो भी डेफिनेटली आपका ब्रेक इवन या कॉस्ट जल्दी कवर हो जाता है ना. अच्छा, इसके बाद मेरे पास दिया हुआ है, देखो, प्राइस प्राइस पर कस्टमर इज़ $30. वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर इज़ $20. एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर मंथ इज़ 140. ओके. और मंथली फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है $1000. ठीक है. हर कस्टमर से हम रिपेयर का चार्ज करते हैं 30. पर कस्टमर हमें कॉस्ट आती है 20. और 140 कस्टमर्स ऑन एवरेज हमारे पास हर महीने आ जाते हैं. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब पता है ना? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि यार, जो गुड्स आप बेच रहे हो उससे आपने कमाया कितना, जो चीज़ें आप बेच रहे हो उससे कितना अर्न किया, इसको कहते हैं सेल्स बेसिकली ना. और अच्छी डेफिनेशन, दिस इज द वैल्यू जनरेटेड बाय द बिजनेस फ्रॉम द सेल ऑफ primary goods and services. This is the value generated by the business from the sale of primary goods and services. और अगर आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो प्लीज़ फॉर्मूला याद कर लें. सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड. ठीक है. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू. दिस इज द वैल्यू जनरेटेड बाय द बिजनेस फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो पैसे जो आप कमाते हो फ्रॉम द सेल ऑफ योर गुड्स, इसको कहते हैं सेल्स रेवेन्यू. और इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड. पार्ट बी. व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो खर्चे जो हमारे आउटपुट के साथ चेंज होते हैं ना, वो सारे खर्चे जो हमारे आउटपुट प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट्स. दीज आर ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट्स which changes with the level of output produced. लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. और अगर आपको इसका भी फॉर्मूला याद हो जाए तो फॉर्मूला याद कर लें प्लीज. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. है ना. अच्छा, हमारे पास देखो अब क्या है नेक्स्ट पार्ट. सी पार्ट क्या कह रहा है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबल 1, ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट फॉर गोमेज बिजनेस. ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करना है हमें. ठीक है. और ब्रेक इवन का चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको यूनिट्स, जिसके बाद एक चीज़ आपको लाइन प्लॉट, कितनी लाइंस प्लॉट करनी होंगी? 4. टोटल रेवेन्यू. फिर उसके बाद एक चीज़ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिर उसके बाद है टोटल
फिक्स्ड कॉस्ट और फिर होता है टोटल कॉस्ट। आपको ये 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी अगर आपको ब्रेक इवन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो। और यूनिट्स कहाँ से आएंगे? यूनिट्स कितने कस्टमर्स आए, देखो दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे ये। हाँ, ये हमें दिया हुआ है, तो बस सिंपली हम 150 तक जाना है ना, तो यूनिट्स आप ले लो 0, कोई भी स्केल ले सकते हो। 150 तक जाना है ना, तो 50, 100 एंड 150। ठीक है, और 150 कस्टमर्स तक की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे आता है? वी कैन गो टिल 140 ऑल्सो, मसला नहीं है। 150 तक दिया हुआ है, वैसे 140 तक चले जाते तो वो भी सही था, लेकिन कीप इट सिंपल। ठीक है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 150 यूज़ कर सकते हैं, वैसे इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू वैसे 140 तक भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, 0, 70, 40 करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी करो एक्सेस प्रॉपर लेना। अच्छा, टोटल रेवेन्यू 0 यूनिट्स पे हमारा रेवेन्यू कितना होगा? 0 पर कस्टमर जो हमारे हम चार्ज करते हैं वो $30 चार्ज करते हैं। अगर हमारे पास 0 कस्टमर्स आए तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 0। अगर हमारे पास 50 कस्टमर्स आ जाएंगे तो 50 कस्टमर्स इंटू 30 पर कस्टमर, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू 50 कस्टमर्स इंटू 30 पर कस्टमर, दैट इज $1,500, है ना। 100 अगर कस्टमर्स आ जाते हैं तो 30 के हिसाब से $3,000, एंड फिर 150 कस्टमर्स अगर आते हैं तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 4,500। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मेरी जो वेरिएबल पर कस्टमर मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है $20। अगर मेरे पास 0 कस्टमर्स आए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी 0। अगर मेरे पास 50 कस्टमर्स आ जाएं तो 50 इंटू 20 इज 1000, 100 इंटू 20 इज 2000, 150 इंटू 20 इज 3000। सिंपली बस मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। और फिक्स्ड कॉस्ट इसने मुझे कितनी दी हुई है? $1,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो मैं सेम रखूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट 1000, 1000, 1000, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ वट एवर योर आउटपुट इज, योर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी $1,000। एंड टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? अगर मैं सारी वेरिएबल कॉस्ट और सारी फिक्स्ड कॉस्ट को एड अप कर दूं, 0 प्लस 1000 इज 1000, 1000 प्लस 1000 इज 2000, 3000 एंड 4000। सही है। बेसिक बस ये ब्रेक इवन के लिए मुझे 4 कैलकुलेशंस करनी होती हैं। 4 कैलकुलेशंस मैंने करी और अब मुझे 4 लाइंस प्लॉट करनी है। 4 लाइंस मुझे प्लॉट करनी है। और सिंपली कैसे प्लॉट करूं? यस यस, इंशाल्लाह हो जाएगा बिल्कुल। 0 यूनिट्स पे टोटल रेवेन्यू कितना है? 0। 50 कस्टमर्स पे मेरा जो रेवेन्यू है वो कितना दिया हुआ है? 1500। तो 1500, 100 कस्टमर्स पे दिया हुआ है 3000, एंड 150 कस्टमर्स पे दिया हुआ है 4500। ठीक है। नहीं, वर्किंग्स के लिए जगह नहीं होती, वर्किंग्स के लिए आपको इसी तरह वर्किंग्स साइड में करनी होती है। सही है, अब आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाई, ये किसकी लाइन हो गई? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, मैंने बस सिंपली रेवेन्यू और यूनिट्स को प्लॉट किया और मैंने एक अच्छी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ना। अब मुझे जो सेकंड लाइन प्लॉट करनी होती है वो किसकी करनी होती है? वेरिएबल कॉस्ट। कैसे होगा? सारी जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, 0 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 0, तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही 0 0 हो जाएगा बिल्कुल। 100 यूनिट्स पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है 1000, तो आई डू 50 यूनिट्स पे 1000, फिर 100 यूनिट्स पे इट्स 2000, एंड 150 यूनिट्स पे इट्स 3000। 100 यूनिट्स पे इट्स 2000 एंड 150 यूनिट्स पे इट इज 3000। तो मैं बस पॉइंट्स प्लॉट करता गया और मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो ये मेरी लाइन बन गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
अब तीसरी लाइन जो मुझे प्लॉट करनी है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम 1000 ही रहेगी, लाइक ऑन एवरी यूनिट यू, एवरी लेवल ऑफ आउटपुट यू मेक, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी रहेगी, 1000। और इसको मैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर दूंगा, तो ये बन गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट, 0 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट दी हुई है 1000, तो मेरा पहला जो पॉइंट आएगा दैट विल बी यहाँ पे आ जाएगा। 50 यूनिट्स पे इट्स 2000, 50 यूनिट्स पे इट्स 2000, 100 यूनिट्स पे इट्स 3000, एंड 150 यूनिट्स पे इट इज़ 4000। तो ये मेरा बना, oops, ओके, दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने चारों लाइंस प्लॉट कर दी, और वो पॉइंट जहाँ पे मेरा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि जो हमारा ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 100 कस्टमर्स पर मंथ। यानी कि अगर हमने 100 कस्टमर्स को के कंप्यूटर रिपेयर कर दिए तो हमारे ब्रेक इवन आ जाता है। यानी कि वी नीड एटलीस्ट 100 कस्टमर्स टू कवर अप आर टोटल कॉस्ट्स। कम से कम 100 कस्टमर तो हमारे पास आने ही चाहिए, वरना हम लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते, लॉस कर रहे होंगे बेसिकली। समझ आ रहा है? देखो ब्रेक इवन का ग्राफ इस तरह से नज़र आता है। वैसे इसमें हम एरिया ऑफ प्रॉफिट, एरिया ऑफ लॉस भी मार्क करेंगे अभी। तो एरिया ऑफ प्रॉफिट जो है वो ये सारा ऊपर का एरिया होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ लॉस जो है वो इस ब्रेक इवन से जितना भी नीचे का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ लॉस। ठीक है, वैसे तो हमारे पास एक ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ये मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इस सिचुएशन में दी हुई है मेरे पास $1000, सेलिंग प्राइस दी हुई है मेरे पास $30, एंड वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है मेरे पास $20। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि, ठीक है। वैसे तो इसने फॉर्मूला मांगा नहीं था, लेकिन जस्ट इन केस, जस्ट इन केस अगर वो फॉर्मूला भी पूछ लेता तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट डी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, identify and explain two methods that Gomez could use to maintain customer loyalty। कस्टमर लॉयल्टी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, आप लोग मुझे बताएं कि कस्टमर लॉयल्टी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस, अच्छी आफ्टर सेल्स आप देंगे तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। और क्वालिटी सर्विस, प्रोडक्ट नहीं सर्विस, क्योंकि हम कंप्यूटर रिपेयर करते हैं, तो क्वालिटी के ऊपर काम अच्छा करें तो आपके कस्टमर्स लॉयल रहेंगे। और
डिस्काउंट्स ऑफर करके लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह कुछ कर दें ऑफर, है ना। लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं ना, एक चीज़ जो लॉयल कस्टमर को डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। सही है, कस्टमर कंप्लेंट्स को प्रॉम्प्टली डील करें, उनको फीडबैक उनसे लेते रहें, ठीक है। गोमेज कैन ऑफर लॉयल्टी कार्ड Gomez can offer loyalty card to his customers. To his customers. Customers can get लॉयल्टी कार्ड से क्या होता है, लॉयल्टी कार्ड से ये होता है बेसिकली कि जब आप कस्टमर्स को बोलते हो कि यार आप जब भी आप हमसे परचेज करोगे ना तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे या कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा, और फिर जब वो पॉइंट्स आप जमा कर लोगे तो फिर आपको बाद में कोई गिफ्ट मिलेगा या कुछ भी इस तरह की सीन ऑफर कर दें। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है उसको ये फीलिंग होती है कि अगर मैंने इसी गोमेज से अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाया तो मुझे पॉइंट्स भी मिलेंगे और फिर गिफ्ट भी मिलेगा, तो उसकी लालच में या डिस्काउंट्स की लालच में फिर वो आप ही के पास लॉयल रहता है। Gomez can get customers can get certain points on every time they get their computers repair, and on certain points they might be able they might be able to get discounts or gifts. They might be able to get discounts on certain points. They might be able to get discounts or gifts such as a free computer part, leading to increased loyalty from the customers. मुझे ये बताना होगा कि लॉयल्टी कार्ड से कस्टमर लॉयल क्यों रहेंगे, ठीक है ना। जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे होगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये बात इस सवाल का जवाब क्यों होता है ना। और क्या कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस लिख सकते हैं। गोमेज कैन ऑफर गुड आफ्टर सेल्स सर्विस to maintain to maintain customer loyalty। अगर आप अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देते हो जिसका मतलब ये होता है कि यार बेच रिपेयर करवाने के बाद भी अगर कोई मसला आ जाए तो आप हमारे पास आ जाएं, प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का कोई सीन, तो customers would feel very secure and customers will feel happy and that will be a sign of good customer service, and this can also encourage more loyalty from customers, है ना। Customer complaints on every repair should be resolved as quickly as possible and this will ensure and this will ensure that in this competitive market
Gomez will be able to offer best quality service leading to customer loyalty. Leading to customer loyalty. सही है. एक तो ये कि आप लॉयल्टी कार्ड्स दें, फिर आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दें, कस्टमर कंप्लेंट्स को टाइम पे डील करें, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी रखें, अच्छे स्पेयर पार्ट्स आप यूज़ करें. So these all things can ensure that the customers want to stay loyal to your business and they do not want to go anywhere else. Personal interaction भी लिख सकते थे कि personal interaction रख लें, और होम डिलीवरीज ऑफर कर दें कि रिपेयर के बाद हम आपको घर पे डिलीवर कर देंगे आपके चीज़. तो एज सच इतनी कन्वीनियंस क्रिएट कर दो कि कस्टमर्स आपसे लॉयल रहें, है ना. ओके, ई पार्ट. गोमेस थिंक्स Gomez thinks the best way to lower the break even point is to raise prices. Do you agree? Justify your answer. ब्रेक इवन पॉइंट को जल्दी लाने के लिए प्राइसेस कम करना ही सबसे बेस्ट तरीका है. दोनों साइड लिखेंगे ऑब्वियसली. आपके लिए जो ये तो बहुत आसान सवाल था, वैसे मुझे बताओ जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, कि प्राइसेस बढ़ाना ही क्या अच्छा सोल्यूशन है, येस और नो, एंड व्हाई. टेल मी द गुड जस्टिफिकेशन. केस स्टडी देखना पड़ेगा हमें, ये बात पता है कि केस स्टडी से लेके आएंगे कोई पॉइंट, तो ऑब्वियस पॉइंट है, बहुत ऑब्वियस. ऑब्वियसली हम लिखेंगे नो. डेफिनेटली नो, इट्स अ competitive मार्केट, एंड इस competitive मार्केट के अंदर जो है वो वर्किंग्स कैसे शो करोगे. वर्किंग्स तो आप ऊपर शो कर चुके हो ना, तो वर्किंग शो नहीं करेंगे, बस सिंपली बोलेंगे कि यार अगर आपने प्राइस बढ़ाई, इफ द प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, if the price is increased from $30 per customer, if the price is increased from $30 per customer, then it might discourage some of the customers. They might look for a competitive computer repair shop, as they might not be willing to they might not be willing to pay high price, leading to a fall in sales. Leading to a fall in, नहीं वो अरे यार एप्लीकेशन हो सकती है, लीडिंग टू अ फॉल इन, लीडिंग टू a fall in sales from even 140 customers.
कितने महीने में? 1 महीने का था ना ये, पर मंथ। Gomez can also plan to minimize their costs, to minimize their costs to lower the break even. ठीक है? They can look for cheaper supplies or can purchase in bulk to reduce their total costs. They can look for cheaper suppliers or can purchase in bulk to reduce their total costs and achieve break even earlier. And achieve break even earlier. वैसे तो इसके अंदर और भी यस अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं कि यार कॉस्ट रिडक्शन से क्वालिटी का भी खराब हो सकता है पॉइंट, और प्राइस हर हर कस्टमर से चार्ज कैसे करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट गुड पॉइंट। लेकिन अब ये तो जाहिर है हमें अज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि इसने हमें कहा हुआ है कि हम पर कस्टमर 30 चार्ज करते हैं, है ना। बेसिक सिंपल सिंपल रखना होता है, हमेशा याद रखो, कीप इट वेरी सिंपल, गो विद द फ्लो। खुद ब खुद जो पॉइंट देखो बनता जा रहा है, खुद ब खुद सेट होता जा रहा है, एप्लीकेशंस भी आती जा रही हैं और सब कुछ प्रॉपर आंसर बनता जा रहा है ना। ओवरऑल आई डिसएग्री। देखो ये इसने लिखा था ना, डू यू अग्री, गोमेस थिंक्स द बेस्ट वे टू लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू रेज प्राइसेस, तो डू यू अग्री, तो मैं लिखूंगा ओवरऑल आई डिसएग्री विद गोमेस, ओवरऑल आई disagree with Gomez as increasing price is not the best way. This is because this is because the market is competitive and increasing prices can be very dangerous decision. You can be very, this is because the market is competitive and increasing prices can make Gomez's services uncompetitive. Rather, Gomez should try to minimize costs without affecting the quality of service. Rather, Gomez should try to minimize costs without affecting the quality of सर्विस। यानी कि आप ये करो कि आप प्राइस ना बढ़ाओ, आप कॉस्ट कंट्रोल कर लो, इस तरह से करो
वो ज़्यादा बेहतर है इन दिस मार्केट। ठीक है। देखो लिखने का तरीका अब हम सब सीख चुके हैं, आई एम श्योर। और लिखने के साथ साथ अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम अ, अच्छी क्वालिटी का एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, ये देखो रिपेयर, ठीक है, सर्विस। और बस एंड में जो है वो अगर मैं एडवाइजरी मोड पे एंड कर देता हूँ कि यार कॉस्ट कम कर लो, रादर क्वालिटी ना ख़राब हो, लेकिन इस तरह से कॉस्ट कम करो कि क्वालिटी ख़राब ना हो, क्योंकि मार्केट competitive है ना। And that is how you attempt a 6 marker.